अभी मैडम कह रही थी कि मोदी जी बारासात आए हैं, बंगाल में आए हैं सुनने के लिए, संदेशखाली की घटना सुनने के लिए। अभी तक इतने महीने गुजर गए, एक बार तो मणिपुर जा नहीं पाए। वो जैसे क्रोकोडाइल टीयर्स उन्होंने बहा दिया, कैमरे के सामने कुछ बोल दिया, उसके बाद आज तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? अरे चार्जशीट हो गए हैं, आप एक एक करके अभी तक मणिपुर, आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? महीनों तक मणिपुर चलता रहा। आप अपने प्रधानमंत्री को कहिए, नरेंद्र मोदी जी को कहिए, अनिर्बान जी आप फिर वही कर रहे हैं। अनिर्बान जी, अनिर्बान जी, अनिर्बान जी, अनिर्बान जी, एक सेकंड शत्रुपा जी, एक सेकंड। अनिर्बान पहले मणिपुर जाए। अनिर्बान जी, अनिर्बान जी, मैं नहीं कह रही कि मणिपुर जो हुआ वो, सुनिए सुनिए, मणिपुर जो हुआ उसको कोई समर्थन नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सुनिए ना, आप ये किस तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं? सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? अनिर्बान बनर्जी, फिर आप कहेंगे बोलने नहीं दे रही है, फिर आप कहेंगे अगर कुछ भी अनर्गल बोलते रहेंगे आप, तर्क कुतर्क करते रहेंगे, तो ये थोड़ी कि आपको बोलने दिया जाएगा। अनिर्बान बनर्जी, मैं फिर पूछ रही हूँ आपसे, ये किस तरह का कंपैरिजन है? आपको लग रहा है कि ये सही कंपैरिजन है? खिलाफ तो आप बोलने नहीं देंगे, वो सबको। अरे बीजेपी के खिलाफ की क्या बात है? मैंने कहा क्या कि मणिपुर में जो हुआ उसको कोई सपोर्ट करता है? मैंने कहा ना आपको सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी वहां क्यों नहीं गए? आप सवाल उठाइए। हाँ तो पूछिए ना, पूछिए। लेकिन संदेश खाली क्या ममता बनर्जी गई? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन ये भी बताइए कि ममता बनर्जी संदेश खाली अब तक क्यों नहीं जा पाई? क्यों नहीं जा पाई? आप पूछिए कि मोदी जी गए कि नहीं गए, पर ये बताइए पहले कि ममता बनर्जी क्यों नहीं गई अब तक संदेश खाली? हम बताएंगे, क्रोनोलॉजी पे आइए। मणिपुर गए प्रधानमंत्री जी? प्लीज, आपका टेप अगर ये यहाँ पर बंद हो जाए, कुछ आगे आप बढ़े तो बात करिए, वरना मैं अपने दूसरे मेहमान का रुख करती हूँ। मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। डबल इंजन सरकार, प्रधानमंत्री गए थे मणिपुर, बताइए। थोड़ी सी संवेदनशील, मतलब आपके पास कुछ कहने को है नहीं, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए अनिर्बान बनर्जी। मुझे समझ नहीं आता है कि टीएमसी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनको हुआ क्या? आपकी टेप यहीं पर अटक गई क्योंकि आप जवाब नहीं देना चाहते। आपके पास जवाब है ही नहीं, तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ तो बीजेपी के खिलाफ आप सुनेंगे नहीं, बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोलेगा। अरे आपका कोई प्रॉब्लम है क्या अनिर्बान बनर्जी? कोई प्रॉब्लम है आपका? मणिपुर थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखा दीजिए वरुण पुरोहित जी। वरुण पुरोहित जी बोलेंगे, ठीक है, मैं एक ओपनिंग कमेंट वरुण पुरोहित जी का ले लूं और मेरे ख्याल से फिर फ्रेम वापस आ गया, विवेक जी का भी रुख करूंगी। वरुण पुरोहित जी। हिमानी जी, हिमानी जी, जी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। हिमानी जी, असली मुद्दा ये है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है कितना कोलैप्स हो चुका है। कभी हाई कोर्ट किसी मामले में दखल दे रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है। आपने देखा हो कुछ वर्षों से जुडिशियल एक्टिविज्म और मीडिया दो देश की डेमोक्रेसी को चला रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो आपको सुपुर्द कर देना चाहिए। आप कंटेम्प्ट कर रहे हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाए, आपकी हियरिंग भी हो जाती है। अगर लिस्ट होकर हियरिंग हो जाती है, ऑटोमेटिक स्टे हो जाता है, टेक्निकल बात है। तो आपकी हियरिंग हो जाती तो आप अपने वापस, आपका आदमी आपके पास है, जिसका भी आदमी। लेकिन देखिए, आप पूरा सिस्टम, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, कोई भी महिलाओं के ऊपर क्राइम होता है, सिलेक्टिव, आपने बहुत बढ़िया काम किया, सारे सिलेक्टिव हो रहे हैं। अब मणिपुर भी नहीं जाना चाहते, बंगाल भी नहीं करना चाहते, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, झारखंड हो। झारखंड में भी एक, चाहे हमारी सरकार मिक्स है, लेकिन वो आप भी देखिए वो विदेशी महिला के साथ क्या हो। तो इन नेताओं को हो क्या गया मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब भी तो मैंने कहा पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था शून्यता की ओर जा रही है, इसलिए तो जुडिशरी आ रही है, इंटरफेयर कर रही है, मीडिया कर रहा है। जब तक मीडिया में आता ही नहीं है, जब तक इनको किसी को कुछ जू नहीं रहेंगे इनके कानों पे। भाई इनकी ड्यूटी है, जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का हो, विधायक हो, सांसद हो, अपने क्षेत्र में जब वोट लेने आप चक्कर लगाते हो तो आप चक्कर क्यों नहीं लगाते हो? कहीं क्राइम हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रही है, जीत के अपने गायब हो जाते हैं, फिर क्राइम होता रहा, पुलिस की जिम्मेदारी। अरे भाई जनप्रतिनिधि आप चौकीदार हो उस इलाके के, आपकी ड्यूटी है वहां जाने की। अब ममता दीदी को और गुनहगारों को बचाने की, मतलब इस कदर कंसर्न तो बंगाल, वो कितने विचलित हो रहे हैं आप देखिए ना, कि वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ठीक, पहले तो गिरफ्तारी तब होती है जब कोर्ट की फटकार पड़ती है, वो भी 55 दिन बाद। फिर उसके बाद गिरफ्तारी के बाद भी वो पहुंच जाते हैं, उसको फिर चुनौती देने के लिए, फिर ये सीबीआई को ना हैंड ओवर कर दिया जाए, उसके लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं।
वही तो मैं कह रहा हूँ, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, पॉलिटिकल सिस्टम इतना कोलैप्स हो गया है, नेताओं का इकबाल ही समाप्त हो गया। जब भी तो ऐसी हरकत कर रहे हैं, नेताओं का खुद का इकबाल हो तो क्रिमिनल को फट आके पकड़ा देंगे। पहले के नेता होते थे अपन, उनका बेटा भी अगर कोई गड़बड़ करता था तो खुद फोन करके हैंड ओवर कर देते थे। हमने बचपन से देखा हुआ, अगर कोई नेताओं के बच्चे कई बार बिगड़े भी होते हैं तो वो जाकर के उनको हैंड ओवर हो, पुलिस पकड़ लेती। आजकल ऐसी व्यवस्था देश के अंदर हो गई कि नेता का बेटा है, नेता का समर्थक है तो उसमें पुलिस भी हाथ देने। अब दूसरी जो मेन प्रश्न है, आप अभी बात कर रहे हो कंटेम्प्ट, इतने अधिकारियों में बता रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी जो फेविकोल के जोड़ के साथ नेताओं के साथ चिपक गई है कि जिसकी सरकार है उसके अधीन हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही कैसे चलेगा, जब जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है। और सबसे बड़ा तो मैं कह रहा हूं, पिछले कुछ सालों से अगर लोग मीडिया की बुराई कर देते हैं, भाई किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मीडिया अगर उजागर नहीं करता, आप लोग उजागर नहीं करते हो तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगता आम जनता को। जनता की आप मानसिक स्थिति देखिए कि जनता जिनको चुन के भेजती है वही जनता के शोषण या राक्षस हो जाते हैं जनता के ऊपर बैठ कर। जनता क्या करे देश की? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है सर, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, क्या बीजेपी ने इस मुद्दे को एकदम लपक लिया है? और आप ये देखिए कि ये चुनावी साल भी है, हर पार्टी जो है वो अपने अपने हिसाब से, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, अपने अपने हिसाब से इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, या फिर आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। और बंगाल की राजनीति में उसका नाम शाहजहां शेख है, इतना ही काफी है। नहीं, वरुण पुरोहित जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक तो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी सिलेक्टिवली इसको अटैक करने की कोशिश कर रही है। पूरे देश के अंदर इस तरह की समस्याएं हैं। हम लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, कांग्रेस ने भी किया, लेफ्ट ने भी किया, गए धरने दिए, मिलने की कोशिश करी और इस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करी। लेकिन इसको हमने एक कम्युनल एंगल नहीं दिया जैसा कि बीजेपी ने दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी अनिर्बन बोल चुके हैं और लोग भी बोल चुके हैं। मणिपुर पे ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस पे 65,000 से ज्यादा केस महिला उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश में है। प्राइम मिनिस्टर करे ना एड्रेस वहां पे महिलाओं की रैली कि यूपी के अंदर एट्रोसिटीज बहुत हो रही हैं। तो किसी भी इस तरह की सेंसिटिव इशू को वोट्स के लिए एक कम्युनल एंकर दे करके पॉलिटिसाइज करना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था, मेरा ये मानना है। वो बाकी इश्यूज पे साइलेंट है। दूसरी बात, मैं बड़ी बात आपको बोलने जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इंटरेस्ट में था कि शाहजहां शेख अरेस्ट ना हो। इन्होंने भी सीबीआई और ईडी को स्लो डाउन किया, उसको नहीं पकड़ा शुरू में, क्योंकि वो जितना ज्यादा ये मुद्दा उछलता उतना बीजेपी अपना इलेक्टोरल बेनिफिट उठाने की कोशिश करती। ठीक है, आज जवाब देना चाह रही है शौतरूपा जी भी और ममता जी भी। पहले शौतरूपा जी दे दें, फिर ममता जी, और एक बड़ी खबर भी आ रही है जी। जी नहीं, पहले मैं तो ये बता दूं कि इट्स वेरी इजी टू ब्लेम सेंट्रल एजेंसीज, लेकिन जब सेंट्रल एजेंसी रेड करने गया, आपको याद होगा हिमानी कि उन लोगों का सर फोड़ दिया गया। मैं उस इशू पे जब जितना आर्ग्यू करूं वो खत्म नहीं होगा। मैं 3-4 मुद्दे, सेपरेट मुद्दे रेज करना चाहती हूँ। एक है, देखिए आप बीच में आपका स्क्रीन पे दिखा रहा है शाहजहां का बॉडी लैंग्वेज देखिए। जो क्रिमिनल होगा उसको अरेस्ट करके पुलिस ऐसा कोई ले जाता है क्या? पुलिस पकड़ के ले जाता है, वो मुंह पे क्रिमिनल मास्क देता है, मैंने खुद ही उठक देता है। लेकिन इसका देखिए, इसका रवैया देखिए, ये ऐसा चल रहा है जैसे कि कोई वीआईपी चल रहा है और पीछे पुलिस एस्कॉर्ट है। एक नंबर, ये बहुत एविडेंट है। दूसरा ये बात है कि आज शायद ये मुद्दा उठाने की पहले जांच सीआईडी कर रहा था, सीआईडी जो कि स्टेट एजेंसी है, और शाहजहां ने एकदम साफ रिफ्यूज कर दिया कि हमने तुमको कोई उत्तर नहीं देना है, हमने उच्च अधिकारी को दिया है। उच्च अधिकारी कौन है? ममता, वो उनका हेंचमैन होगा। तीसरी बात यह है कि जब सीआईडी का इंक्वायरी कुछ रिजल्ट नहीं दिया, तब जाके हाई कोर्ट ने फिर बोला कि 4:30 बजे, और हाई कोर्ट अभी फिर बोल रहा है। मैं माफी के साथ शत्रुपा जी आपको रोक रही हूँ,